बच्चों, इससे पहले आपने वलित पर्वत और भ्रंशोत पर्वत के बारे में जानकारी ली थी। अब हम चलते हैं भ्रंश घाटी की तरफ। देखते हैं भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, भ्रंश घाटी का विकास या निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें जो है या चट्टानी स्तंभ जो हैं वह नीचे की ओर धंस जाती हैं। जब तनाव जनित बल के कारण या दो भूखंडों का विपरीत दिशा में तनाव या खिसकाव होता है तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। या मान लें कि भूपृष्ठ पर क्षैतिज समानांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती हैं तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव का निर्माण होता है। दबाव नहीं पड़ता है, क्या होता है? तनाव होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिंचाव उत्पन्न होता है। तब उन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और जिससे भ्रंश का निर्माण होता है, अर्थात चट्टानें टूट जाती हैं और परिणामतः दोनों भागों की जो चट्टानें होती हैं वह एक दूसरे से दूर जाती हैं। तब बीच का जो भाग होता है वह नीचे धंस जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए बीच का भाग है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बीच का भाग नीचे धंस गया है और ऊपर का जो भाग है वह अपने स्थान पर है। तो यह जो भाग है वह क्या है? यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। बच्चों, भ्रंश घाटी जो है वह लंबी होती है, संकरी होती है, वह बहुत ही गहरी होती है। जैसे आकृति क्रमांक 2.10 में आप देख रहे हैं, भ्रंश घाटी के रूप में नर्मदा नदी का निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह लगभग 1312 किलोमीटर है। बच्चों, यह नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर की जो लंबाई है वह मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन जिलों से होकर बहती है। इसके बाद नर्मदा नदी जो इसकी दूरी 74 किलोमीटर तक रह जाती है, तब जाकर वह महाराष्ट्र को स्पर्श करती हुई बहती है। महाराष्ट्र के जो सीमाएं हैं उससे सटकर यह बहती है। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली नदी है जिसका निर्माण भ्रंश घाटी के कारण हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। और यूरोप की राइन नदी है, इसका निर्माण भी जो है वह भ्रंश घाटी के कारण हुआ है। राइन नदी की जो लंबाई है वह 1233 किलोमीटर। तो आदि प्रकार की जो घाटियों का निर्माण हुआ है वह लगभग भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी पर विपरीत दिशा में तनाव पड़ने के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है।